एक दिन सुबह सुबह 4 भाई बहन अपने घर के बाहर लॉन में खेल रहे थे। सबसे बड़ी थी मीरा, फिर कबीर, फिर जूही और सबसे छोटा था बबलू, जो हमेशा अपनी नीली टोपी पहनता था। मीरा ने अचानक कहा, चलो आज कुछ अलग करते हैं। क्या? कबीर ने पूछा। चलो भालू की तलाश पर चलते हैं, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। बबलू थोड़ा डर गया। भालू? क्या वो खा जाएगा हमें? अरे नहीं, जूही हंसी। हम तो बस उसे ढूंढने जा रहे हैं, बात करने के लिए। तो चारों ने अपनी अपनी टोपी पहनी, बोतल में पानी भरा, बैग में बिस्कुट डाले और निकल पड़े एक जादुई जंगल की ओर। हम जा रहे हैं भालू की तलाश में, हम डरते नहीं किसी से, सब एक साथ गाते हुए आगे बढ़े। पहला रास्ता था लंबी घास का मैदान। हर तरफ हरी हरी घास हिल रही थी। ओह, हमें इसके नीचे से नहीं जा सकते, मीरा बोली। ऊपर से भी नहीं जा सकते, कबीर ने देखा। तो चलो बीच से चलते हैं। घास ने उनके पैरों को गुदगुदाया। जूही हंस पड़ी, बबलू गिरा और सब हंसने लगे। आगे बढ़े। अब सामने थी कीचड़ वाली दलदल। छप छप, उफ मेरे जूते, जूही चिल्लाई। बबलू बोला, ये कीचड़ नहीं, ये तो चॉकलेट दलदल लग रहा है। तो क्या खा सकते हैं? कबीर ने पूछा। नहीं, मीरा ने डांटा। चलो जल्दी बाहर निकलो, वरना हम भालू तक नहीं पहुंच पाएंगे। कीचड़ पार कर वे पहुंचे बर्फीली नदी पर। पानी ठंडा था, पत्थर फिसलन भरे थे। बबलू कांप रहा था। भालू भी तैर सकता है क्या? शायद, मीरा बोली, पर हम पुल से जाएंगे। वहां कोई पुल नहीं था, लेकिन तभी जादू हुआ। कबीर ने जैसे ही सोचा, सामने एक बर्फ का पुल उग आया। वाओ, सभी ने साथ में कहा। अब वे थे नदी के उस पार। आगे था काला काला अंधेरा जंगल। पेड़ों की परछाइयां डरावनी थी, पत्ते सरसराए। मीरा बोली, कुछ चल रहा है हमारे पीछे। भालू? जूही ने डरते हुए पूछा। नहीं, बबलू बोला, वो तो मेरी परछाई है। सभी फिर हंस पड़े। अब वे पहुंचे एक बड़ी सी गुफा के पास। उसका मुंह अंधेरे से भरा था। यही होगा भालू, मीरा बोली। चलिए अंदर, कबीर आगे बढ़ा। गुफा ठंडी थी। भीतर से गूं गूं जैसी हल्की गूंज आ रही थी। जैसे ही सब अंदर पहुंचे, कुछ चमकता दिखा और अचानक 2 बड़ी बड़ी चमकती आंखें। भालू! बबलू चीखा। भालू उठ खड़ा हुआ। वह बहुत बड़ा था। उसके शरीर पर भूरे भूरे बाल थे और नाक पर एक पत्ती चिपकी थी। कौन हो तुम सब? भालू बोला। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन आंखें कोमल। मीरा कांपते हुए बोली, हम दोस्त बनने आए हैं, डरने नहीं। भालू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुमने सच में डर को हराकर मेरी गुफा तक का रास्ता तय किया? सबने सिर हिलाया। भालू हंसा। तो चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना जादुई खजाना। गुफा की दीवार हटी और उसके पीछे था एक झील जो सुनहरी शहद से भरी थी। चारों तरफ झिलमिलाते फूल और ऊपर उड़ती थी चमकती परियों जैसी मधुमक्खियां। यह मेरी दुनिया है और अब तुम इसके दोस्त हो। भालू ने सबको एक एक शहद की कैंडी दी, जो जैसे ही मुंह में गई एक मीठी धुन सुनाई दी। ये क्या है? जूही ने पूछा। यह है सपनों का संगीत, जो बहादुर दिलों को सुनाई देता है, भालू बोला। लेकिन तभी गुफा कांपने लगी। जल्दी! भालू चिल्लाया। ये जादू बहुत देर तक नहीं रहेगा। बच्चे भागे, घास से, कीचड़ से, नदी से, अंधेरे जंगल से। हम जा रहे हैं वापस घर को, क्योंकि भालू अब सोने को। जब वे घर पहुंचे, सब हाँफ रहे थे। क्या ये सपना था? बबलू ने पूछा। नहीं, मीरा ने जेब से शहद की कैंडी निकाली। ये यादगार है। उस रात सभी ने वही सपना देखा, एक भालू, एक झील और एक जादू जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। We were going on a bear hunt। भालू की तलाश एक सफर जो डर से शुरू हुआ और दोस्ती पर खत्म हुआ।